हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत फिर से खैर मकदम है। बच्चों, प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग? हाँ प्यारे बच्चों, मुझसे किसी बच्चे ने कहा था कि मैम ये जो सबक है, आपको स्क्रीन पे सबक दिखाई दे रहा है, सबक का नाम ही है ना, सबक का नाम ही है आपका कि देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। तो किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम इसका सवाल और जवाब करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चे मतलब जो पढ़ना है कम से कम बता रहे हैं, इंटरेस्टेड है, मुझे अच्छा लगता है। मेरी कोशिश भी रहती है कि आप जैसा कहें मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँ। प्यारे बच्चों, तो सबक का नाम ही है देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। इसका मुझे सवाल और जवाब करवाना था। इससे पहले इसकी पूरी स्टोरी हमने आपको बता दी थी, ठीक है। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। शुरुआत में ही हमने 9th क्लास की आपको मतलब सीरियल से हम लेकर के सारी स्टोरी चल रहे थे। ऐसे चौथे दरवेश का, उधर देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ये सारी स्टोरी हम आपको एक सीक्वेंस से लेकर के चल रहे थे। तो खैर, सवाल जवाब हो सकता है कुछ छूट गया होगा, इसीलिए आप लोगों में से किसी ने कहा कि पढ़ाइए। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ाते हैं आपको। फिर ये देखिए, यही है, हालांकि छोटा सा ही है, फिर मुझे फुर्सत मिल गई इसीलिए बनाने की। सबक का नाम ही है देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। बच्चों, एक चीज़ दिखाते हैं कि ये जो सबक है आपका, ये लिखा हुआ है आपका, किसका लिखा हुआ? पहले आप तो ये जो है लिखा हुआ है, ये मीर अमन का लिखा हुआ है, ठीक है। आपका जो ये सबक है ये मीर अमन का लिखा हुआ है। तो ये जो सबक है आपका मीर अमन का लिखा हुआ सबक है, जिसका नाम था शेर चौथे दरवेश की, ठीक है। तो ये तो मीर अमन का सबक था, जिसमें हम शुरुआत की बात आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सबक तो है आपका देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ठीक है। अब इसमें ये हम शेर चौथे दरवेश का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें आपको कुछ पॉइंट बताना है। सवाल तो इसी के सबक का था कि देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ये आपका सवाल था। तो ये जो आपकी कहानी थी, इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले आपके थे रज्जब अली बेग सुरूर, इसके लिखने वाले थे, जिसका नाम था देव के बाग में अंजुमन आरा का लिखना, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है इसका जो कि सवाल क्या है, सवाल ये पहला सवाल, इसमें मुख्तसर 2 ही सवाल हैं। एक है आपका, हम आपको दिखाएंगे अभी लास्ट में, जो आपकी बुक से हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। आपका ये पहला जो सवाल कर रहा है ना, ये कह रहा है कि आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि फसाने अजायब, 10 जुमलों में बयान कीजिए। इसीलिए बच्चों हमने सबक का नाम लिया है, क्योंकि पता है आपको, बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि फसाने अजायब, 10 जुमलों में बयान कीजिए। ये आपका कह रहा है कि 10 जुमलों में ये कह रहा, ठीक है। तो हमने इसमें जो है आपको पूरा टाइटल दे दिया है, आपको पूरा जो ये जवाब दिख रहा है इसमें हमने पूरी बात आपको बता दी, लेकिन इसको पॉइंट टू पॉइंट करके आपको छांटना है। ये हमारे किसी बच्चे का लिखा हुआ नोट्स है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से आपको समझाते हैं, फिर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट खुद ही लिख सकते हैं। देखिए, पहला ये जो है आपका बागो बहार, पता है बच्चों, ये आपके निशाब यानी कि ये आपके कोर्स में या आपके सिलेबस में दोनों किताबें हैं। ये है आपकी एक बागो बहार, दूसरी है आपकी ये फसाने अजायब। ये दोनों उर्दू की बहुत ही मशहूर किताबें हैं। आपको बता दें कि ये जो बागो बहार है, ये मीर अमन की लिखी हुई किताब है, ठीक है। और जो ये फसाने अजायब जो ये आपकी किताब है, ये किसकी किताब है? ये रज्जब अली बेग सुरूर की किताब है। हालांकि ये जो दोनों कहानियाँ हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो बागो बहार है आपकी, ये मीर अमन की एक मशहूर किताब है। मीर अमन को मशहूर किताब है, मीर अमन ने इस किताब का तर्जुमा कर दिया, ठीक है। मीर अमन ने इस किताब का तर्जुमा कर दिया और इस किताब का नाम इन्होंने बागो बहार रखा, मीर अमन ने, ठीक। तो ये जो आपको जो ये बागो बहार दिख रही है, ये बागो बहार जो आपका ये सबक था, हम ये बता दें ये कौन सा आपका था। इसमें बागो बहार में आपका शेर चौथे दरवेश की कहानी दी गई है।
है ना। बागो बहार में जब आप गौर करेंगे, हमने आपको पिछले ही पढ़ाया था, पिछली बार शुरुआत में ही पढ़ा दिया था कि ये जो बागो बहार की आपकी ये जो बहुत बड़ी किताब है, ये मीर अमन की बहुत अच्छी, बहुत ही मशहूर किताब है। ये जो बागो बहार है, इसमें आपकी शेर चौथे दरवेश वाली कहानी है, जो जिसमें वो क्या करता है, एक दरवेश रहता है जो जो वो पूरी अपनी कहानी बताता है कि किस तरीके से वो किसी मुल्क के बादशाह का वो बेटा था, तो उसकी जो तख्त ताज था सब उसके चाचा ने सब कुछ उसका ले लिया था। बाद में जब वो बड़ा होता है तो अपना तख्त ताज वो सारा वापस चाहता है, लेकिन उसका तख्त ताज सब वापस नहीं होता है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पूरी स्टोरी है आपके शेर चौथे दरवेश में है, हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आप देखिएगा उसमें अच्छे से कहानी सुनिएगा कि मीर अमन का जो सबक है शेर चौथे दरवेश को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जो बागो बहार है, ये उसी से ली गई है ये कहानी, उन्हीं की किताब से लेकर के आपके कोर्स में एक कहानी रख दी गई जिसका नाम रख दिया गया शेर चौथे दरवेश की। ठीक है, आप अच्छे से जाइएगा, मेरे चैनल को देखिएगा, तो आपको जब बागो बहार कहानी देखेगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, दूसरी जो आपको ये कहानी दिख रही फसाने अजायब, ये आपकी रजब अली बेग सुरूर की बहुत ही मशहूर किताब है, रजब अली बेग सुरूर की। और आपके इस सबक में जो है आपके इस सबक में ये सबक जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ये आपके फसाने अजायब से लिया गया है। ठीक है, बागो बहार तो शेर चौथे दरवेश का सबक हो गया, लेकिन जो देव के बाग में अंजुमन आरा का जो मिलना हो गया, ये फसाने अजायब से लिया गया। ये रजब अली बेग सुरूर की भी बहुत मशहूर तसनीफ़ है, इनकी बहुत मशहूर इनकी किताब है। ठीक है, तो जो है इसका जवाब ये बनता है, देखिए, तो ये इसलिए कहते हैं कि आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है और किया फसाने है ज़्यादा, 10 जुमलों में लिखिए। वैसे तो दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फसाने अजायब जो एक बहुत ही अच्छी जिसमें ये वाली है आपकी देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, ये कहानी हमने भी बताई है कि एक देव रहता है और जो है वो किसी परी को, किसी को शहज़ादी को उठा ले जाता है, फिर उसको कैद करे रखता है, फिर जाने आलम जो शहज़ादा होता है वो उसको बहुत ढूंढता है। तो ये पूरी एक जादुई कहानी हो गई, देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, बहुत ही जादुई अच्छी कहानी है भी। और बागो बहार भी आपकी कहानी, इसलिए देखिए सवाल क्या है, देखिए फ़र्क क्या है दोनों में, आपको अच्छी क्या लगती है, यानी मज़ेदार क्या लगती है। मज़ेदार क्या लगती है, तो मज़ेदार का मतलब ये हुआ कि आपको क्या अच्छी लगती है। तो देखिए इस जवाब ये बनता है, देखिएगा, वैसे तो यहाँ से देखिए वैसे तो हमारे निशाब में शामिल बागो बहार और फसाने अजायब दोनों, बहुत अच्छे से देखिए आप इसका जवाब देखिए, साल का जवाब हमने बताया कि वैसे तो हमारे निशाब यानी हमारे जो सिलेबस में शामिल बागो बहार और फसाने अजायब दोनों ही अपनी जगह बड़े ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ हैं, है ना। हमने पहले ही आपको अच्छे समझा दिया कि ये दोनों कहानी क्या है, बड़ी ही मज़ेदार है और दिलचस्प है। लेकिन मुझे, है ना, लेकिन मुझे, अब आप लिख सकते हो, हालांकि आपको तो एक न एक बताना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा मज़ेदार क्या लगती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही है, तो एक न एक तो आपको उसमें फ़र्क करना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा कि दोनों ही अपनी जगह बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें किस्से आसान, देखिए ये किसी बच्चे ने ये काटा हुआ है, ठीक है, तो इसमें किस्से आसान और दिलनसी ज़बान में बयान किए गए हैं। यानी कि जब आप शेर चौथे दरवेश का किस्सा आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्या लगेगा कि ये बहुत आसान और दिलनसी ज़बान में बयान किए गए हैं, बहुत आसान ज़बान में। बच्चों ये बता दें यहाँ पे आपको, ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब मीर अमन जो कहानियाँ लिखते हैं वो दरअसल इनकी जो शुरुआत होती है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने एक मुतरजुम यानी कि एक ट्रांसलेटर की हैसियत से वो वहाँ पे काम करते थे। बड़ी बड़ी जो हमारी किताबें रहती थी, जैसे हमारी बहुत सारी किताबें, अब आपकी बागो बहार है तो ये उनका नौतज़ मुरस्सा अमीर खुसरो की, हाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पता है आपको, ये जो बागो बहार है ना, ये अमीर खुसरो की एक किताब है, वो किताब फ़ारसी में है, उसका नाम है नौतज़ मुरस्सा। ठीक है, नौतज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। बागो बहार की जो किताब है ये तो तर्जुमा किया गया है इसको उर्दू में बागो बहार नाम से, जबकि ये अमीर खुसरो की एक फ़ारसी किताब है जिसका नाम है नौतज़ मुरस्सा। ठीक है, ये पूरी किताब है, ये फ़ारसी में थी, तो मीर अमन ने क्या किया, उस किताब का उर्दू में तर्जुमा करके उसका नाम बागो बहार रख दिया।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बताना पड़ा हमें। इस तरीके से मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में एक मुतरजुम की हैसियत से उन्होंने काम किया है, यानी कि एक ट्रांसलेटर की हैसियत से उन्होंने काम किया और काम किया उन्होंने। तो बहुत बड़ी सी हमारी किताबें जो फ़ारसी में पहले रहती थी तो उसको ट्रांसलेट इन्होंने उर्दू में किया है ना। इस तरीके से उनकी जो ज़बान थी वो बहुत ही आसान और दिलचस्प ज़बान इस्तेमाल करते थे, तब इसीलिए बागो बहार ज़्यादा आसान और दिलचस्प ज़बान में बयान किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको। दास्तानों की तरह इसमें वाक़यात भी हैं। देखिए इसमें वाक़यात भी, क्योंकि पूरा वाक़या बताया जा रहा है कि वो शेर चौथे दरवेश के पूरी वाक़यात यहाँ बताई गई है। इसमें अलिफ लैला जैसे किस्से भी शामिल हैं, इसीलिए। ठीक है बच्चों, बागो बहार की पूरी ज़बान आसानी से समझ में आसान और सादा है। बागो बहार की जो पूरी ज़बान है वो आसान और सादा है, जिससे पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें अरबी, फ़ारसी, देसी, इसमें हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा है। ठीक है, देख रहे हो आप ना। और इस तरह बागो बहार में शामिल शेर चौथे दरवेश का जो किस्सा पेश किया गया है वो निहायत ही दिलचस्प और हकीकी है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका इसमें किस्सा पेश किया गया है वो क्या है, वो निहायत ही दिलचस्प और हकीकी है। ये पॉइंट तो मेरे किसी बच्चे की बुक कॉपी क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये पूरा 1 पॉइंट इसको कर दीजिए, फिर 2 पॉइंट ये जहाँ से शुरू हो रहा है उसको कर दीजिए, 3rd पॉइंट ये जहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यही आपका सवालों का जवाब हुआ कि देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है फसाने या शायद, इस तरीके से इसका यही जवाब होगा। ठीक है, हाँ आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी लेंगे अच्छे से। ठीक, अब देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे इसमें ना, हाँ 2 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, सबक के आखिरी पैराग्राफ में जितने मुकफ़ा फ़िक्रे, ये देखिए ये आया हुआ है आपका फ़िक्रे या जुमले हैं उनको अपनी कॉपी में लिखिए। फ़िक्रे, ये देखिए फ़िक्रे, हमारे किसी बच्चे ने ये जो लिखा हुआ है ये फ़िक्रे लिखा हुआ है। सबक के आखिरी पैराग्राफ में जितने भी फ़िक्रे हैं, मुकफ़ा फ़िक्रे, आपको पता है मुकफ़ा वो फ़िक्रे होते हैं जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, जो थोड़े से बनावटी होते हैं। ठीक है, जो थोड़े से बनावटी होते हैं, जो थोड़े से मुश्किल अल्फाज होते हैं, वही आपके मुकफ़ा कहलाते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे अल्फाज हैं ऐसे, देखिए इसलिए हमने आपको यहाँ पे मानी भी इसका बता दिया। जैसे ये आपका कुसूफ़, सूरज ग्रहण होता है, कुसूफ़ है ये खे नीचे वाला है, ये कुसूफ़ है सूरज ग्रहण, या खुसूफ़ है ये चाँद ग्रहण। बर्ज़ ज़मुरदी, नीले आसमान का एक हिस्सा। गिरिया वो जारी, यानी रो रो कर, गिरिया वो जारी का मतलब रो रो कर किसी से दरख्वास्त करना ये होता है। रूह यार आईनादार, आईनेदार की तरह दोस्त का चेहरा, क्योंकि रूह का मतलब चेहरा ही होता है, यार का मतलब आपका कोई दोस्त हुआ, आईनादार का मतलब होता है आईना, यानी आईने की तरह दोस्त का चेहरा, यानी दोनों एक दूसरे से, शहजादे लोग रोते रोते बेहोश हो सकते हैं तो दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सवालों का जवाब हो गया। अब बस 2 ही सवाल थे इसमें, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से आपका ये दोनों सवाल हो गया प्यारे बच्चों। यही देखिए था आपका, यही था कि देखिए ये सवाल आपका था कि आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि फसाने अजायब 10 जुमलों में बयान कीजिए। आप उसी में से जो मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट दिया उसमें से आप पॉइंट टू पॉइंट कर करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका सबक के आखिरी पैराग्राफ में जितनी मुकफ़ा, मैंने मुकफ़ा माने बताया आपको मुश्किल अल्फाज या बनावटी अल्फाज जिसको कहते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए, वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो यही था आपका ये सबक पूरा। सबक का जो किसी बच्चे ने कहा था कि मैम ये सबक पढ़ा दीजिए सवाल जवाब, तो इसलिए मैंने आपको इसका सवाल जवाब आपको करा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से आप प्लीज़ प्यारे बच्चों कमेंट करिए, और वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए, अपना ख्याल भी रखिए, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो आपका वीडियो है मुसलसल हम यूँ ही आपका वीडियो बनाते रहेंगे जैसे मुझे वक्त मिलता है। फ़िलहाल आपको आपकी भी जिम्मेदारी बनती है प्यारे बच्चों की आप बहुत अच्छे से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए, ताकि मेरे चैनल से आप पढ़िए और अपने रिज़ल्ट को फाइनली बहुत ही अच्छा आप बनाइए। बस मेरी यही कोशिश है। अपना ख्याल रखिए, हमेशा हम ये बात कहते हैं अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करिए, ज़िंदगी में खूब कामयाबी करिए, यही मेरी दुआ है। और प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में, अपने स्टूडेंट को और सारे लोगों से कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ मेरा पूरा टारगेट है कि इंशाल्लाह 9 से लेकर इंटर तक के वीडियो बनाने का।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट में जैसे अपना नाम लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, नाम भी लिखिए। और जिन बच्चों ने स्कूल का नाम नहीं लिखा है वो प्यारे बच्चों अपने स्कूल का नाम ज़रूर रखो। टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।